Good morning, friends. Today we discuss our topic from the subject of material science. आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स अपने अगला टॉपिक के बारे में इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में उसका क्या क्या इश्यूज आ रहा है, क्या हमको उसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। कोई किसी को जलाने पर हमारा पोल्यूशन होता है, किसी को जलाने पर पोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, प्लास्टिक मटेरियल क्या है, तो जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या हानिकारक है। लेकिन यही दूसरे हमारा क्या है, वो हानिकारक नहीं होता है, नेचुरल। तो अगर देखा जाता है, ए मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट गोज थ्रू द नंबर ऑफ स्टेज इन फेज। जब हम कोई चीज़ मटेरियल बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ स्टेज होता है। सबसे उसको मेल्टिंग करना पड़ता है। मान लीजिए कि रॉ मटेरियल लाए हम लोग, क्या मिट्टी से रॉ मटेरियल लाए, इसमें आयरन है, मिट्टी है, कार्बन है, सब कुछ है। इस रॉ मटेरियल को हमने एक्सट्रैक्शन किया। एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने क्या किया, इसको ट्रॉली में ट्रैक्टर में भर के ले गए, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रैक्टर में भर के ले जाने के बाद हम लोग क्या किया, फिर इसको फर्नेस में डाला। फर्नेस में डालने के बाद इसको क्या किया, मेल्ट किए। मेल्ट करने के बाद हम लोग फिर मेटल को अलग किए, ठीक है। फिर स्लैग को अलग किए, कार्बन को अलग किए। तो ये जो हमारा मेटल इसमें जमा हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मेटल को हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी बनाए, और यहाँ पे मान लीजिए कोई ब्लॉक बनाए, ठीक है, या थोड़ा बनाए, जो भी बनाए, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा क्या हो रहा है, उसमें काम क्या कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस गुजरता है और डिफरेंट फेज में चलना। ये लिक्विड से फेज से सॉलिड बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो दीज इंक्लूड द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोडक्शन वी यूज ड्यूरिंग द सर्विस एंड फाइनली इट इज डिस्पोजल। इट इज सम टाइम्स नोन एज क्रेडल टू ग्रेव लाइफ साइकिल ऑफ मटेरियल। तो सिंपली अगर हम क्या कर सकते, मिट्टी से निकाल के फिर इसको हम जला के यूज़ करके दोबारा हम कहाँ फेंक देते हैं, मिट्टी में। तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द क्रेडल टू ग्रेव लाइफ साइकिल। जैसे हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोग क्या मिट्टी से ही जन्म लेते हैं और मिट्टी में जाकर मर जाते हैं। तो हमारा भी लाइफ साइकिल क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहीं जिंदा रहना, यहीं मरना है। उसी तरह हमारा मटेरियल का वही है। मटेरियल जहाँ से उठाते हैं, मिट्टी से उठाते हैं, यूज़ किए, टूट गया, जंग लग गया या कुछ हो गया, तो टूटने के बाद दोबारा जंग लगने के बाद हमारा ख़त्म होने के बाद कहाँ जाता है, मिट्टी में ही जाता है। तो मिट्टी में हमारा जितने भी मेटल्स है वो क्या फिर से मिल जाता है। फिर इसी को हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, फिर उसको मेल्टिंग करते हैं, पिघलाते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, मेटल अलग करते हैं, फिर कार्बन अलग करते हैं, फिर जाके हम लोग नया प्रोडक्ट बनाते हैं। या फिर जो टूटा फूटा उसको हम लोग क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं, उसको रिसाइकल कर लेते हैं, उसको दोबारा पिघला के दोबारा बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब रिसोर्सेस हमारा क्या प्रोडक्शन जो होता है, तो ये सब हमारा फाइनली डिस्पोज क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडल टू ग्रेव लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल मॉडल का अगर देखा जाए एक डायग्राम के हिसाब से समझाना चाहूँ, तो रॉ मटेरियल सबसे पहले हम लोग साइकिल कैसे चलता है हमारा, रॉ मटेरियल एक्विजिशन, सबसे पहले रॉ मटेरियल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर उसको प्रोसेस लगाते हैं, फर्नेस का, मेल्टिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, सब रॉ मटेरियल निकाल के फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर में भरते हैं। हमने रॉ मटेरियल को क्या किए, निकाल लिए। निकालने के बाद क्या किए, निकालने के बाद हम लोग उसको ट्रैक्टर में डलाते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर में डलाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे हमको फर्नेस है वहाँ पे उसको ले जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको मेल्टिंग करके, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हमारा वर्क हो रहा है। मेल्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, जार बनाते हैं, जो भी बनाना होता है उसको हम बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको सर्विस में यूज़ करते हैं। फिर जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्टेज होता है, दोबारा से हम क्या रिसाइकल करते हैं या फिर उसको फेंक देते हैं, जो यूज नहीं रहता है। तो ये सारे क्या रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है फ्रेंड्स, रिसोर्सेज है। और हमारा फाइनली क्या होता है, इमिशन ऑफ एयर, वाटर एंड ग्राउंड। तो हमारा इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक, जो ज़मीन में गड़ने के बाद भी क्या होता है, सड़ता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये सब क्या होता है, एयर में कुछ पोल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर में पोल्यूशन क्रिएट करता है, ग्राउंड में कुछ पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये सब कुछ इन्वायरमेंटल के साथ कुछ इश्यूज़ हमारा होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हम यूज़ करते हैं तो हमें उससे सावधानी बरतना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है कि इन्वायरमेंट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो जंग जल्दी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसा मटेरियल का चूज करना पड़ता है जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हमारा एम क्या है, फोकस क्या है। मटेरियल तो बहुत सारा है, प्लास्टिक है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक सिंपल सा मोबाइल का सर्किट बनाना है, तो आप तो प्लास्टिक से बनाओगे नहीं, आयरन से बनाओगे नहीं, आप क्या बनाओगे, सेमी कंडक्टर से बनाओगे।
उसमें क्या सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है। तो हमारा मटेरियल का यूज़ करने का अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, अकॉर्डिंग टू द आवर नीड, आवर द रिक्वायरमेंट। जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग यूज़ करें। जैसे मान लीजिए कि हमको एक हथौड़ा यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हथौड़े को हम लोग क्या प्लास्टिक से बनाएंगे। अगर बड़ा हथौड़ा बनाना है, बड़े क्रशर मशीन में चलाना है, तो उसको हम क्या बनाएंगे, लोहे का बनाएंगे। तो हमारा अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बने रहें हमारे साथ पेशेंस के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। और फीडबैक देते रहें। आई होप, थैंक यू।